किसी भक्त ने पूछा है, जीवन कैसा है? तो संत कबीर कहते हैं, जीवन सपने जैसा है। सपना कैसा है? सपना झूठ होता है। सपने में रस बहुत होता है, लेकिन जब आँख खुलती है तो कुछ नहीं होता है और सपने में लगता है सब कुछ हो गया, और जब जागते हो तो लगता है जो कुछ सपने में देखा वो सब झूठ था, कुछ नहीं था। सपने में भी डर लगता है, जागते हो तो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ डर की कोई चीज़ नहीं, डर जैसा वहाँ कुछ है ही नहीं। लेकिन सपना झूठ जरूर है, पर सपने का डर सच्चा है, डर सच्चा होता है। सपने में जो खुशी होती है, खुशी लगता है कि हमारे यहाँ गुरुजी आए हैं, प्रोग्राम होने वाला है कल, बग्घी पर बैठ करके शोभा यात्रा निकल रही है। ये जब सपना देखते हो उस समय खुशी बहुत होती है, लेकिन वो खुशी सपने की ही खुशी है। जागने पर वो खुशी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं प्रोग्राम। न वहाँ कोई बग्घी आई है, न ढोल बज रहे हैं, न गुरुजी आए हैं। ये सब सपने में ही आपको लग रहा है। और सपना, जो चीज़ आपके मन में ज़्यादा बस जाती है उसका सपना आता है। और सुषुप्ति अवस्था की निद्रा जब पूरी हो जाती है तो फिर भी तुम सोते रहते हो, पड़े रहते हो, उठते नहीं, तो स्वप्न अवस्था का प्रारंभ हो जाता है। स्वप्न अवस्था एक ऐसी अवस्था है, जागृत और सुषुप्ति दोनों अवस्थाओं के बीच का एहसास। उस समय ना तुम पूरा सो रहे हो और न पूरा जाग रहे हो, दोनों के मध्य में गुजर रहे हो, क्योंकि नींद पूरी हो चुकी है पर तुम उठना नहीं चाहते, क्योंकि अब शरीर जागना चाहता है लेकिन तुम पड़े रहना चाहते हो। तो सपने प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की योजना, उठने का नियम हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने बनाया है, क्योंकि सपने प्रायः सुबह ही आते, सवेरे शुरू होते। निद्रा पूर्ण हो रही है, जागने का समय होने वाला है, फिर भी आदमी उठने वाला नहीं है, तो धीरे धीरे स्वप्न अवस्था शुरू हो जाती है। और उनको सपने ज़्यादा आते हैं जिनके पास में व्यस्तता कम है, खाली रहते हैं, काम बहुत कम है, हल्का फुल्का है, थोड़ा बहुत खाने पीने की फिक्र है, बनाने की फिक्र नहीं, सोने की फिक्र है लेकिन बिछौने की फिक्र नहीं। उनको भी सपने ज़्यादा आते हैं। जिनका माइंड बहुत व्यस्त रहता है, शरीर भी व्यस्त रहता है और तन मन दोनों थक जाते हैं, उनको सपने बहुत कम आते हैं। फिर स्वप्न अवस्था भी आदत बन जाती है।
अगर सपने आपको आने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर बहुत सपने आएंगे, तुम परेशान हो जाओगे, इलाज भी कराओगे, रात भर सपना देखते रहोगे। इसलिए मनुष्य को व्यस्त रहना चाहिए। यदि विद्यार्थी अपनी पुस्तकों का सपना देखता है तो ये शुभ है। विद्यार्थी एग्ज़ाम का सपना देखता है तो शुभ है। लेकिन यदि विद्यार्थी हेलीकॉप्टर का सपना देख रहा है कि मैं हेलीकॉप्टर लेने वाला हूँ और कार ले आया हूँ और सब बेकार हो ही चुका है, इस तरह के सपने देख रहा है तो इसका मतलब है उसका मन पढ़ने में लग नहीं रहा है। साधु को यदि त्याग तपस्या का सपना आता है, संत और भक्त को अपने गुरु की दर्शन का सपना आता है। बहुत कम संत हैं ऐसे जिनको गुरु के दर्शन का सपना है, बहुत कम भक्त हैं जिनको गुरु का सपना है, गुरु के दर्शन का। शेरबाग का सपना आ जाएगा, मारू भैंसा का सपना आ जाएगा, पूरी बिल्डिंग गिर गई भर भरा कर, ये सपना आएगा, और डर जाएंगे, चिल्ला पड़ेंगे, चौंक पड़ेंगे। लेकिन जो तुम भक्ति कर रहे हो उसका जब सपना भी आने लग जाए तो विचारक कहते हैं सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं, जब तक सांसें चलती हैं, गुरुवर की महिमा गाऊं, गुरुवर की महिमा गाऊं। तो गा दो, गाइए। जब तक सांसें चलती हैं, गुरुवर की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जागो तो दर्शन पाऊं। आपके मंदिर के पड़ोस हमारा घर बन जाए, खिड़की खोलूं तो दर्शन पाऊं, छत पे जाऊं तो दर्शन पाऊं, द्वार पे टहलूं तो दर्शन पाऊं। ऐसा भक्त का भाव है। बिहार के हीरालाल भक्त कह रहे थे, 2-3 बार कहा उन्होंने कि हमारे मन में एक संकल्प है कि बेगूसराय में बड़ी जगह खरीदूं 1 एकड़, उसमें एक साइड में मेरा घर हो, दूसरे साइड में आपका आश्रम हो, एक फॉर्च्यूनर आपके आश्रम में मैं भेंट करूं और एक हमारे पास भी रहे आपकी कृपा से। जब आप बेगूसराय में पधरौनी करें तो आगे आगे हमारी फॉर्च्यूनर चले, रास्ता बताते हुए पीछे पीछे आपकी चले, और आप जब छत पे टहलें तो मैं खिड़की खोलूं तो दर्शन पा जाऊं। ऐसी उनके मन में भावना थी, अभी भी है, हर वर्ष यही बात कहते हैं। और ये श्रद्धा ऐसी वैसी श्रद्धा नहीं है जैसे हमारे महान भक्त श्री श्रवण कुमार यादव, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन यादव, वो जब आशीर्वाद मांगती है कि आपका आश्रम बनारस में बन जाए तो हमको दर्शन बिल्कुल निकट हो जाएगा, हम हर हफ्ते में हर रोज़ दर्शन कर लेंगे और मेरा घर भी बन जाए। और उन्होंने ये सोचा कि मेरा घर का कमरा बड़ा बन जाए, क्योंकि मेरा कमरा यहाँ देखा है, उन्होंने लगा इससे आधा फुट तो बड़ा होना चाहिए, गुरु को कंजेस्टेड ना लगे। तो फिर मैंने समझाया, आप मेरे लिए बड़ा कमरा मत बनाओ, आप छोटा बनाओ, गुरुजी का फोटो रख देना, और आप ऐसे बनाओ
एक साइड में आपके रहने का मकान ठीक ठाक और बिजनेस वाला भी, साथ में किराए से उठ जाए ऐसा मकान। क्योंकि जब हम आएंगे, हम कहीं साल 2 साल 5 साल में आएंगे, तब तक वो पड़ा रहेगा, पड़े पड़े खराब हो जाएगा। तो किराए से उठा दोगे वो ठीक रहेगा। तो उसी बीच में जोधपुर के श्री मोहनलाल सोलंकी, इन्होंने बताया हाल अपना। भगवती देवी सोलंकी, उन्होंने बताया कि हमने तो ऐसे बनाया है मकान, ये नक्शा देखो एक और बन रहा, इसमें 3 फ्लैट है और किराया छूट जाएगा। और इसका जो किराया होगा उसका इतने % आपको मिलेगा, 20% बता दिया। तो 20% बहुत अच्छा हो गया, 20%। तो उन्होंने बताया हमारे में किराया आएगा तो हम 50% कर देंगे। हमने कहा 50 नहीं। अब ये भाव है, श्रद्धा। तो मनुष्य के अंदर जो श्रद्धा होती है, जो भावना होती है, उसके अनुसार वो सोते जागते भी सोचता है, मन प्लानिंग करता है। तो कबीर साहब कहते हैं, भय के सपने तुम देख रहे हो, लेकिन दान का भी सपना देखो। बंद आंखों का सपना देखते हो तुम, लेकिन खुली आंख जागते समय भी सपना देखो। और ऐसा सपना देखो जैसे महान भक्त श्री हीरालाल साहू बेगूसराय, बनारस के भक्त श्री श्रवण कुमार यादव मिलिट्री अफसर, और जोधपुर के महान भक्त श्री मोहनलाल सोलंकी, आप रेलवे में इंस्पेक्टर थे, मिलिट्री में अफसर थे। ये जागते समय खुली आंख का सपना देख रहे हैं, ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं सोते समय झूठा सपना देख रहे हैं। हमारे गुरुजी कहते थे, पूज्य श्री क्षमादेव जी, सपने 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बंद आंख का सपना, दूसरा खुली आंख का सपना। ये खुली आंख का सपना कि गुरुजी का आश्रम बनारस में बन जाए, मेरा घर बन जाए, ऐसा किराएदार रहे तो इतना गुरुजी को भी दान करूं, ये खुली आंख का सपना है। और दान वही करता है जिसके अंदर बहुत बड़ी श्रद्धा होती है। हर व्यक्ति दान नहीं कर सकता, दान से श्रद्धा की पहचान होती है। ऐसे वैसे मामला नहीं है। एक आधा दर्जन केला नहीं खरीदेगा आपके लिए आदमी, आधा दर्जन नहीं लेगा, 6 केला, और जो केला बटेंगे तो 7 केला खा लेगा। बिना श्रद्धा के एक व्यक्ति को भोजन कोई नहीं खिला पाता है। 2-4 बातें सुना देता, 2-4-5 कठोर गाली दे देता, लेकिन खिला नहीं पाता है एक रोटी। जब पूरी सृष्टि के प्रति प्रेम पैदा होता है, तो जहाँ वो देखता है यहाँ ज़रूरत है, तो वहाँ उसका मन होता है, चलो कुछ नहीं तो इस व्यक्ति को 10 रुपये ही दे देता। किसी को सोचता है ये चलो एक गमछा ही दे देता, लेकिन उसका भाव है मैं दाता बनूं और सबकी सेवा करूं, और गुरु जी की ऐसी सेवा करूं जो भक्त आए तो ठीक कमरे में रहे, ठीक से गुरु जी को भी असमंजस न पड़े। अगर 5 कमरे चाहिए तो 7 होना चाहिए गुरु जी के पास, सब भक्त रह सके। वो पूरा चिंतन करता है। एक भक्त ऐसा है, वो बहुत सोचता है, बताता रहता है ऐसे करो वैसे करो। तो उसकी बात तो हम सभी भक्तों की मानते हैं, जहाँ तक सामर्थ्य है कर सकते हैं वहाँ तक हम सबकी मानते हैं, संतों की भी मानते हैं। ये महात्मा जो बैठे छोटे छोटे, एक कमरे में हमारे आकर मंत्र पढ़ जाते हैं, चुपके से बता देते हैं ऐसा गुरुजी कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, तो इनकी भी मान लेते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं जीवन तो सबका स्वप्न के समान है, अर्थात ये जीवन सबका नश्वर है, लेकिन नश्वर है पर ऐसा नश्वर नहीं है कि तुमको पता है कि आज शाम तक नष्ट हो जाएगा। ये अगर चलता रहा तो 120 साल तक भी चलेगा, तुम इसके
नश्वर के इंतजार में बैठे रह जाओगे 120 साल, एक कमरा भी नहीं बना पाओगे। एक लोमस ऋषि हुए, उनकी कहानी हमारे गुरुजी सुनाते थे। तो लोमस ऋषि से किसी ने पूछा, ऋषवर आपकी उम्र क्या है? तो बताते थे, मोहि देखत ये ते दिन भयऊ, ब्रह्मा 20 नासी होई गयऊ। मुझे देखते देखते आदित्यास कितने दिन हो गए? 20 ब्रह्मा पैदा हो चुके हैं और 20 ब्रह्मा मर चुके हैं। तब से मैं हूं, मैं मरा नहीं। इतनी लंबी उम्र। तो भगत ने पूछा, फिर तो कहीं कुटिया उटिया महाराज बनाया नहीं आपने? तो एक कढ़ाई थी वो गुड़ पकाने वाली, तो उस कढ़ाई को अपने सिर पे जब बरसता था पानी तो ऐसे पकड़े रहते थे, कढ़ाई के नीचे बैठे रहते। तो बोले क्यों नहीं बनाया? ये कढ़ाई पकड़े रहते हो, पकड़ने में ध्यान रहता है, हाथ भी दर्द करते हैं, और खोपड़ी के ऊपर कढ़ाई धरे रहते हो। ये कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए है, गुड़ उड़ बनाने के लिए है। ये खोपड़ी पर सब लोग एक एक कढ़ाई औंधा कर लेंगे, सब्जी कैसे बनेगी? घर भर कढ़ाई और भगवना और क्या बोलत कुकर मोड़े पर औंधाई ले और घूमे, तो ये दाल चावल सब्जी कैसे बने? बाबा तुम क्या करते हो? तो उनका नाम लोमस ऋषि था। तो कहानी लिखी हुई है पुराणों में। उन्होंने बताया इतनी लंबी उम्र है कि 20 ब्रह्मा हमारे सामने पैदा हुए और मर गए, तब से मैं हूँ, और फिर भी मुझे लगता है सब संसार नाशवान है। अब ये साधु जरूर है, पुराना ऋषि मुनि जरूर है, लेकिन इसके पास विवेक नहीं। जब तेरे पास इतना त्याग है तो कढ़ाई के लफड़े में क्यों फंसा? फिर कढ़ाई भी फेंक दे। त्याग वाग कुछ नहीं, सब बेईमानी भरी है, काम न करना पड़े। आँखी मूंदे बैठा रहूँ तो आँखी मूंदे बैठा है, वो दूसरे कढ़ैया उठा के मोड़े पौधाए। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है, हम रहें ना रहें इसकी परवाह नहीं। आने वाली पीढ़ी रहेगी, अगर मेरे बनाए हुए भवन में, आश्रम में, घर में आने वाली पीढ़ी निवास करती है तो मेरे जीवन की ऊर्जा का सही प्रयोग किया गया है, ऐसा करना चाहिए। ये कढ़ाई और भगवना ऊंधा करने की जरूरत नहीं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। फिर यही झूठ बात है कि 20 ब्रह्मा मर गए, ये मरे नहीं। तो इनसे ये पूछो, जब ब्रह्मा मर गए, जो पैदा करें, सृष्टि बनाई, तो तुमका अमर पैदा करें, तुमको भी तो मर जाना था। झूठ बोलते, तो झूठी कहानियाँ लिखी हुई है। अब ये कहानियाँ बड़ा नुकसान पहुँच जाती। किसी साधु के मन में बैठ गई भावना, तो वो भी कढ़ाई औंधा करे घूमत रही। अब जब कभी बरसात बंद हुई जी तो औंधा करके उसके ऊपर बैठ जी, और बरसात शुरू हुई तो उसके भीतर बैठ जी। लेकिन और कुछ बनाएगी नहीं, प्रदूषण फैलेगा। शौच कहाँ जाओगे, यूरिन कहाँ जाओगे, गंदगी फैलाओगे। कोई भक्त दर्शन करने आए, वो कहाँ बैठेगा? तो अव्यवस्था फैलाना ये विवेक का काम नहीं है। आप लोमस ऋषि हो चाहे भौमस ऋषि हो, मैं तो ऐसे ऋषि को मानता ही नहीं हूँ, चाहे जिस पुराण में लिखा। विवेक की बात और विवेक का कार्य करने वाले को ही मानता हूँ कि उचित विवेक से। इसलिए मैं सब भक्तों को खुलासा बताता हूँ, अच्छा मकान बनाइए, अच्छी गाड़ी लाइए, अच्छे साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, चिथड़ा पिछड़ा लपेटे घूमते क्यों हो, और अच्छी व्यवस्था से रहिए। कोई ज़रूरी थोड़े है कि आप गरीब बनकर रहो, भक्ति भी करो, मीराबाई की तरह राजमहलों में करो। राजमहल नहीं है, राजमहल बनाकर उसके अंदर भक्ति करो। और जब तक गरीबी है तो सेवरी बनकर भक्ति करो, सेवरी बनकर भक्ति करो। परिवार का विरोध है तो प्रहलाद बनकर भक्ति करो, और माँ विरोध करती है तो भरत बनकर भगवान की भक्ति करो। भक्ति हर कंडीशन में होना चाहिए। तो ये स्वप्न के समान जीवन, इसका अर्थ इसलिए सपना कहा गया ताकि इसका अहंकार न करो, नम्रतापूर्वक रहो। इसलिए सपना कहा गया ताकि इसकी चिंता भी न करो। ये नश्वर है, लेकिन इसलिए स्वप्न नहीं कहा गया कि कुछ काम ही न करो। आपकी चिंता को दूर करने के लिए, आपको निश्चिंत रखने के लिए, आपको विनम्र बनाने के लिए
ये संसार को स्वप्न बताया गया, और स्वप्न जैसा इसलिए भी कहा गया कि आपकी जब आंख बंद हो जाती है तो संसार आपके लिए सब शून्य हो जाता है। मृत्यु और गहरी नींद बराबर होती है, कुछ पता ही नहीं चलता हम कहाँ पर हैं। इसलिए संसार में जब तक जी रहे हो अच्छी आशाओं के साथ जियो, प्रसन्न होकर जियो, और माया में मोहित मत हो। इस माया का ऐसा सदुपयोग करो। याद रखना, लोहा एक सुई का लोहा है, उसको नदी में डालो डूब जाता है, लेकिन नाव के ऊपर आप 20 कुंटल लोहा रख लो, वो नहीं डूबता है, पार हो जाता है। तो इस संसार सागर में सद्गुरु नाव हैं। सद्गुरु के ज्ञान रूपी नौका पर बैठिए, सद्गुरु मल्लाह की तरह से खेएंगे। आप लोह रूप संसार हैं और आप पार हो जाएंगे, आपका कल्याण होगा। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समान, शब्द गुरु उपदेश दीन होते छाणु परम निधान। कबीर साहब कहते हैं, गुरु ने अपने शब्दों से तुमको उपदेश दिया, ज्ञान दिया, आत्मबोध कराया, लेकिन तूने अपने निस्वरूप की स्थिति को छोड़ दिया, आत्म कल्याण को छोड़ दिया। तुमने सद्गुरु के वचन सुने ही नहीं, तो तुम्हारा कैसे कल्याण होगा। ये सपने के संसार में ही भूले रहे। इसलिए संसार में ऐसे जियो जैसे जल में कमल रहता है, तो आपकी ज़िंदगी में दुख नहीं होगा। यदि जग